नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों झारखंड के स्कूल में एक मुद्दा आया था कि स्कूल में वंदे मातरम नहीं बोलेंगे बच्चे, असेंबली में हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरीके का अभी माहौल पूरा गर्म है और हम इसी कड़ी में अभी हम हैं फुलवारी शरीफ में। और फुलवारी शरीफ के इंटरनेशनल स्कूल के जो संचालक है अरमान मलिक सर, यहाँ के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर है, हम उनसे जानेंगे कि इन मुद्दों पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणी है, क्या देना चाहते हैं संदेश जनताओं के लिए। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं ये एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बगैर तालीम के, बगैर शिक्षा के आप एक सेहतमंद और खूबसूरत समाज की तामीर नहीं कर सकते हैं। बगैर शिक्षा के, बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के एक सेहतमंद माशरे को तश्कील नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े विनम्र भाव के साथ सारे शैक्षणिक संस्थान को चलाने वाले लोगों से अपील करना चाहूँगा कि शैक्षणिक संस्थान में कोई भी ऐसी चीज़ें आप नाफिज नहीं करें, उसको कंपलसरी नहीं करें, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें। जिस चीज़ को नाफिज करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमारा संविधान कहीं मुझे मजबूर नहीं करता हो तब। देखिए, मैं तो रिलीजियस स्कॉलर कोई हूँ नहीं, लेकिन एक स्कूल का निदेशक होने के नाते मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये सब जो मुद्दा है ये तो मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप स्कूल में लाते हैं तो बच्चों के अंदर जो आपसी सद्भाव है वो कहीं ना कहीं उससे आहत होगा। आखिर इनके पीछे, इन मुद्दों के पीछे इनका, आप स्कूल चला रहे हैं, आपके स्कूल में अगर इस तरह की आती है बातें तो कौन दोषी होंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी तालीमी अदारे चला रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, इनको ज़हनी एतबार से बहुत सेहतमंद होने की ज़रूरत है। इनको ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारा संविधान हमें इस बात के लिए मजबूर नहीं करता है कि हर स्कूल में वंदे मातरम की प्रार्थना होनी चाहिए, असेंबली में वंदे मातरम कहना चाहिए, तो फिर ये सारे स्कूल संचालक क्यों इस बात को लाजिम कर रहे हैं और कंपलसरी कर रहे हैं कि वंदे मातरम आपको कहना। संविधान से ऊपर ना तो कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीजें, जितने भी शैक्षणिक इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी आईन के और हमारे संविधान के अंदर आते हैं। तो हमारे संविधान में तो ऐसी कहीं बात लिखी हुई नहीं है। इससे पहले भी तो स्कूल चल रहे थे, कॉलेजेस चल रहे थे, यूनिवर्सिटी चल रही थी और आज भी चल रही है इस भारतवर्ष के अंदर। तो जब पहले ये बात नहीं थी तो इस बात को आज कंपलसरी आप क्यों कर रहे हैं? ऐसी कोई भी चीज ये आने वाले नस्लों के, ये देखिए हमारे देश के मुस्तकबिल हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो डिस्प्यूट का कारण बना रहे हैं, आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का एक तरह से कहें कि ये वजह बन रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और फिर इस पर धर्म के ठेकेदार लोग टीवी पर बैठ करके जिस तरह से इश्तियाल अंगेज बातें कर रहे हैं, कैसे हमारा कायम रहना चाहिए, कॉमन इश्यूज आने चाहिए। ऐसी चीजों को हम असेंबली में, असेंबली जब कंडक्ट कराएं तो ऐसी चीजों को हम असेंबली में शामिल करें जिससे किसी का भी रिलीजियस सेंटिमेंट में कहीं छेड़छाड़ ना हो, उसके जज्बात कहीं मजरूह ना हो, मजहबी या समाजी या इलाकाई उसके जज्बात मजरूह नहीं। तो हमें तो इन तमाम चीज़ों को सारे शैक्षणिक संस्थाओं में, तालीमी इदारे में
जो कॉमन पॉइंट है उस चीज को लाना चाहिए। ये तो इस बात की दलील और अलामत नहीं है मेरे समझ से, जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक मेरा संविधान कहता है कि आप वंदे मातरम कहेंगे तो आप देशभक्त होंगे, और आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो आप देशभक्त नहीं होंगे। ये देशभक्ति की ये शनाख्त नहीं है, देशभक्ति का ये सर्टिफिकेट नहीं है। हम लोग आज भी ये जज्बा रखते हैं, सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो वाकईतन मुस्लिम हैं, हम भारतवर्ष के मुसलमानों की बात करेंगे कि हमने तो ना कल वंदे मातरम कहा था और ना आज वंदे मातरम कह रहे हैं, लेकिन देश के लिए कौन सी कुर्बानी में हम किसी से पीछे हैं। तो इस बात के लिए मजबूर नहीं, मैं आपके कहने पर नहीं करूंगा कि आप कहेंगे तो मैं वंदे मातरम कहूंगा, ये मेरे मन की बात है। अगर मुझे लगेगा कि वंदे मातरम कहना चाहिए, यहाँ का देखिए अपना एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हर संविधान हमें इस बात का अख्तियार देता है कि यहाँ का हर सिटीजन अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें किसी तरह का कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता है। अब ये जहर तो आप देख रहे होंगे, आप लोग मीडिया पर्सन हैं, ये जहर घोलवाने का काम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये मीडिया कर रही है। जो बातें आनी चाहिए समाज में और माशरे में, जिसकी वजह से आपका देश हर दिन पीछे जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, जीडीपी रेट इतना गिर चुका है, मीडिया इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया हुकूमत की दलाल बन के रह गई है, ये कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं है। और ये अटेंशन को, जहां जो मेन पॉइंट है वहां पर लोगों के अटेंशन को आने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब लोग इन तमाम चीजों से उभर जाएंगे, मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुस्लिम से, नकाब से, प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर अंगुश्तनुमाई करने से, किसी सूफी संत के बारे में गलत कहने से, तो जब ये चीज मुद्दा नहीं रहेगा तो फिर लोग तो मेन पॉइंट पर आएंगे, फिर लोग बेकारी की बात करेंगे कि भाई इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, जीडीपी रेट इतना क्यों नीचे गिर गया है, इस पर अंकुश लगाया जाए, इसको लगाम दिया जाए। तो लोग ये बात नहीं करें, तालीम की बात लोग नहीं करें, शिक्षा पे क्यों नहीं बात हो रही है? इलिटरेसी रेट आपका कहां से कहां चला गया और कहां जा रहा है? सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं आप जाकर के देखिए। बहुत थोड़े से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सच्चाइयां सामने आती हैं कि ना तो टीचर को कुछ आता है, ना तो कुछ हो रहा है, स्कूल में जो है जानवर बांधे जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, कागज पे सब काम चल रहा है। तो इस पर तो स्वास्थ्य की बात हो नहीं रही, शिक्षा की बात हो नहीं रही है, बेरोजगारी की बात हो नहीं रही है। तो इस तरह से जो मेंटली रिटायर्ड लोग एक तरह से कहा जाए, और जो मेंटली सिक हैं, उनको तो अपने जहन के इलाज कराने की पहले जरूरत है। संचालक होने के नाते सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आम जनता है, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या? मैं सारे शैक्षणिक संस्थान के लोगों से, तालीमी जो इदारे चला रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अपने शैक्षणिक संस्थान में, स्कूल में, तालीमी इदारे में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं लाएं, ऐसी कोई बात ही नहीं करें जो हमारे आपसी सद्भाव के बिगड़ने का कारण हो सकता है, जिससे बच्चे की तालीम पर और तरबियत पर इफेक्ट पड़ सकता है। हमारी एक तहजीब है जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की, हम सारे लोग इसको फ़रोग़ देने का काम करें, हम गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करें, हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने का काम करें, इसको परवान चढ़ाने का काम करें, और जो कॉमन इश्यूज हैं, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे तहजीब के लिए बेहतर है,
ऐसे कॉमन इश्यूज को हम अपने स्कूल में लाएं कि जिससे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, उस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। जो भी अगर हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए कारण बन सकता है और आपसी सद्भाव के बिगड़ने की वजह बन सकता है, बच्चों के बीच में एक यूं कहें कि नफरत की दीवारें खड़ी हो सकती हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ों से शैक्षणिक संस्थाओं को अवॉइड करने की ज़रूरत है। ऐसी तमाम चीज़ों से शैक्षणिक संस्थाओं को दूर रहने की ज़रूरत है। शैक्षणिक संस्थान ये तो समझिए कि जो भी है हमारे यहाँ, कह लीजिए कि शैक्षणिक संस्थान को अगर ये कहा जाए कि एक मंदिर है और एक मस्जिद है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये तालीम, देखिए हमारे यहाँ जैसे मजहब इस्लाम में भी तालीम की एक अहमियत है, हिंदुइज्म में भी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंस है। ये यूं कहें कि आपके प्रेयर का, आपके पूजा का, और हमारे यहाँ यूं कहें कि आपके इबादत का एक पार्ट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और सारा मजहब जो हमारे मुल्क में है वो इंसानियत की बात करता है, इंसानियत सिखाता है। तो हम अपने शैक्षिक संस्थानों को इतना मजबूत करें कि जहाँ सिर्फ इंसानियत की बात हो, जहाँ सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात हो, जहाँ किसी मजहब की और किसी समुदाय की बात नहीं हो, जहाँ प्यार की बात हो, मोहब्बत की बात हो, अखंडता की बात हो, एकजुटता की बात हो, देशभक्ति की बात हो, ऐसी बातों को हमको करना चाहिए। और ऐसी तमाम चीज़ों को हमें शैक्षणिक संस्थानों में और तालीमी इदारे में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए।